स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। यह शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य और उनके मौलिक सिद्धांतों पहलुओं के बारे में जानकारी देती है, जो स्वास्थ्य जीवन के अच्छे ढंगों, आदतों और व्यवहार का निर्माण करके मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। यानी स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति किस ढंग से रहता है उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो जाए और ढंग और आदत निर्माण होके वो व्यवहार में तब्दील हो जाए। जैसे व्यवहार में तब्दीली कैसे? जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए या फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खुद 4 बजे उठता नहीं हूँ और मैं खुद दूसरे पदार्थ खाता हूँ, यानी अपने ऊपर मैं लागू नहीं करता और तुम्हें मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं पहले मेरी आदत में होना चाहिए, फिर मेरे व्यवहार में डलना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर थॉमस हुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति, समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी आत्म व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का कैसे? जो व्यक्ति, समुदाय, अलग अलग समुदाय के व्यक्ति शहर में रहते हैं, सबके क्रियाकलाप अलग है, तीज त्योहार भी बहुत सारे भिन्न भिन्न है, लेकिन इन सब समूह को मिला के इन सबके व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करते हैं, ऐसे को स्वास्थ्य बोला गया है। सोफी के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। लोगों के स्वास्थ्य के व्यवहार से, लोगों का जो व्यवहार है वो किस तरह से पब्लिक से डील करता है, कैसे, उससे जुड़ा हुआ व्यवहार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति को कहते हैं, न केवल शारीरिक रूप से केवल शरीर के अंदर रोग न हो, इसको नहीं कहते, बल्कि WHO के अनुसार उसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों स्तर पर वह ठीक हो तो उसको स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य न केवल शारीरिक विकास या वृद्धि तक सीमित है, बल्कि इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। मानसिक, भावनात्मक, मेंटली डिस्टर्ब ना हो व्यक्ति, संवेदनात्मक या भावनात्मक, वो भाव खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, भावनात्मक यानी वो भाव में मैं हूँ। आगे क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सामाजिक गुणों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास करके अच्छी नागरिक बनाना है। सामाजिक गुण कौन से होते हैं? कुछ कार्य होते हैं जो हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो सामाजिक कार्य होते हैं, समाज की भलाई के लिए करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ सर्वपक्षीय विकास करके एक सभी विद्यार्थी एक बात को एक बार भी करते हैं, लेकिन एक बात को बता दूं, एक अच्छे गुणों का विकास करके अच्छे नागरिक बनाना है। स्वास्थ्य शिक्षा जहाँ सर्वपक्षीय विकास करके अच्छे व्यक्तित्व को निखारती है, वहीं कई प्रकार के सामाजिक गुण जैसे सहयोग, त्याग की भावना, साहस, विश्वास, संवेदों पर नियंत्रण। ये सहयोग क्या होता है? सहयोग एक दूसरे से सहयोग लेके या सहयोग देके किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, अकेला आदमी नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है? त्याग की भावना। त्याग की भावना है समर्पण की भावना। ये त्याग और समर्पण होता क्या है तो मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। जब राम सेतु बन रहा था, हमें किसी भी काम को करने के लिए किन्हीं रूढ़िवादी बातों में या कोई खतरे को मानकर हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कई बार सबसे बच्चों को डरा देते हैं, वहाँ नहीं जाना, उसकी पेड़ के नीचे रहता है, पेड़ के नीचे रहता है, वहाँ ये रहता है, वो छोटे बच्चों को डरा देते हैं, पानी खा लो, वहाँ भूत नहीं रहते हैं, भूत रहता है। केवल इन कारणों से और भी किसी कारणों से हमें साहस नहीं खोना है, हमें अपने काम को रोकने किसी चीज से नहीं डरना।
उसके बाद विश्वास। विश्वास क्या होता है? सारी दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी है। आप लोगों में से डायरेक्टर को विश्वास है नरेश शर्मा जी बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे मैं कैसा भी पढ़ाऊं लेकिन उनको विश्वास है। आप घर से आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दे दिए, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। अब आपके ऊपर है कि सब्जी में से आप 10 रुपए काट के झूठ बोल के ले जाते हो, या लेकिन घर वालों का विश्वास है मेरा बेटा क्या धोखा करेगा। पूरी दुनिया एक विश्वास के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है ना। विश्वास करना अनिवार्य है और विश्वास को बना के रखना ये और भी अनिवार्य है। इसके बाद क्या है? संवेगों पर नियंत्रण एवं सहनशीलता। संवेगों पर नियंत्रण क्या है? जैसे हमारी आंखें हैं, वो देखेगी तो है, वो देखेगी पक्का, लेकिन हमें देखना क्या है? बुद्धि को बताना है। हम चलेंगे तो है, लेकिन जाना क्या है? दिमाग में बताना है। हमारी जीभ है, मुंह है, वो खाएंगे तो बिना खाए और रहने से क्या खाना है, हमें तय करना है। संवेगों पर नियंत्रण। हर व्यक्ति के अंदर हर तरह की भावनाएं होती है। एक भी व्यक्ति, मान लो मैं टीचर हूँ, तो टीचर का मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई भावना नहीं। जो भावनाएं तुम्हारे अंदर वो मेरे अंदर, जो मेरे अंदर है वही प्रिंसिपल सर के अंदर भी, वही भावना नरेंद्र मोदी के अंदर भी। जो व्यक्ति बन गया उसके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर भावना संवेग होते हैं, लेकिन उन चीजों की एक मर्यादा होती है। उन सबकी चीजें एक मर्यादा होती है। खेत होता है, खेत में जब कोई पानी देते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं? अड़चन लगाते हैं ना, ताकि इतना खेत पानी का भर जाए, उसके बाद फिर दूसरे में उसके आगे गिरे अड़चन लगाते हैं। यानी क्या है? उसकी एक सीमा है, अगर वो सीमा टूटेगी तो पूरी बर्बादी कराती है। तो इसी प्रकार हमारे जो संवेग है, भावनाएं है, मान लो कोई लड़की जाती है, संवेग है, भावनाएं है, मन में पता नहीं क्या क्या, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? तेरी एक सीमा है। तो हर अपने मन के अंदर जितनी भावनाएं हैं उसके अंदर सीमाएं, मर्यादाएं। जैसे जेब में 10 रुपए नहीं है और मन कर रहा है कि जलेबी खाऊं, तो क्या करेंगे? तो उठा के भागेंगे या उधार करेंगे, लेकिन मन क्या कहेगा? नहीं भाई नहीं है तो क्या जरूरी है खाना। यहाँ पे अपने आप को रोकना। इसके बाद है सर्वपक्षीय विकास। सर्वपक्षीय विकास से पहले व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास करना है। वह शारीरिक पक्ष से बलवान, मानसिक पक्ष से तेज, भावनात्मक पक्ष से संतुलित, बौद्धिक पक्ष से समृद्ध, सामाजिक रूप से निपुण हो। शारीरिक पक्ष से बलवान, उसका शरीर ताकतवर हो। ताकतवर शरीर तुम्हें पहले बताया मैंने किससे होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से और प्राकृतिक चीजें यूज करने से शरीर ताकतवर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने प्लस में प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक चीजें कैसे? दाल रोटी अपवाद छोड़ के, दाल रोटी तो खानी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा जितनी चीजें हैं ध्यान करो, जब प्रकृति से प्रकृति टकराती है तो सुंदरता और ताकत पैदा करती है। जैसे हमारा शरीर प्राकृतिक है, इसके अगर हम गन्ना चूसेंगे तो शरीर में ताकत पैदा होगी, लेकिन चीनी उसी गन्ने से बनी है, तो जब चीनी खाएंगे तो शरीर में दोष उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो उसमें मानव हस्तक्षेप हो गया है, उसके अंदर मसाले आ गए हैं। दूसरी बात, हम सेब खाते हैं, सेब प्राकृतिक है, शरीर के अंदर एकदम सेब जाते हैं जब, तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? सुंदरता, ताकत आती है। लेकिन उसी प्राकृतिक शरीर के अंदर जब समोसा जाता है, जब कोल्ड ड्रिंक जाता है, जब गोलगप्पे जाते हैं, जब चाउमीन जाते हैं, तो शरीर पे कैसा प्रभाव पड़ता है? उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम इसका रिजल्ट थोड़ा समय के बाद आता है। शारीरिक पक्ष से, मानसिक पक्ष से तेज, आदमी की बुद्धि तेज, संतुलित, भावनात्मक पक्ष से संतुलित। भावना पक्ष से कैसे? जैसे हर तरह में अपने को न्यूट्रल रहना, सुख दुख संसार में लगे रहते हैं। बहुत खुशी होगी तो हार्ट अटैक हो गया, बहुत घटना होगी तो हार्ट